दोस्तों, क्या आप वाकई नो कांटेक्ट कर रहे हैं या सिर्फ खामोश रह कर किसी को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने नो कांटेक्ट इसलिए किया है कि वो वापस आए? ये सवाल मामूली लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है यही सवाल आपकी पूरी कहानी को बदल दें। क्योंकि आज हजारों लोग ये शिकायत करते हैं कि नो कांटेक्ट काम नहीं करता। वो कहते हैं कि मैंने 1 महीना, 2 महीने, बल्कि कई महीनों तक रब्ता नहीं किया, बोलचाल बंद रखा है, लेकिन वो वापस नहीं आया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या वाकई मसला नो कांटेक्ट का है, या मसला उस तरीके का है जिसे हम नो कांटेक्ट समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं? सच ये है कि अक्सर लोग जिसे नो कांटेक्ट कहते हैं वो दरअसल साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। बाहर से दोनों एक जैसे नजर आते हैं क्योंकि दोनों में खामोशी होती है, दोनों में राब्ता खत्म होता है, दोनों में बोलचाल बंद होती है, लेकिन अंदर से दोनों की नीयत, मकसद और नफ्सियात जमीन आसमान का फर्क रखती है। एक खामोशी ऐसी होती है जो आपको आजाद करती है, आपके जख्म भरने में मदद देती है और आपको ज़हनी सुकून देती है, जबकि दूसरी खामोशी ऐसी होती है जो बज़ाहिर दूसरे के लिए होती है मगर हकीकत में सबसे ज्यादा नुकसान आपको पहुंचाती है। आप खामोश तो होते हैं लेकिन दिल हर वक्त उसी शख्स के गिर्द घूमता रहता है। इस वीडियो में हम यही फर्क समझेंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्या है, असल नो कांटेक्ट क्या होता है और वो कौन सी निशानियां हैं जिनसे आप खुद पहचान सकते हैं कि आप वाकई हीलिंग कर रहे हैं या सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला वापस आए, सामने वाले को एहसास हो। और अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो मुमकिन है आपको एहसास हो कि आप कई महीनों से नो कांटेक्ट नहीं बल्कि साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे थे, और यही वजह है कि आपको सुकून भी नहीं मिला और जिंदगी भी आगे नहीं बढ़ सकी। अब सवाल यह कि आखिर साइलेंट ट्रीटमेंट है क्या, क्योंकि जब तक आप इसकी असल नफ्सियात नहीं समझेंगे तब तक आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि आप वाकई खुद को हील कर रहे हैं या सिर्फ खामोशी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। खामोशी बतौर हथियार, साइलेंट ट्रीटमेंट। हर खामोशी बुरी नहीं होती, लेकिन हर खामोशी अच्छी भी नहीं होती। नफ्सियात के मुताबिक साइलेंट ट्रीटमेंट वो खामोशी है जिसका मकसद अपने जज्बात को संभालना नहीं बल्कि दूसरे इंसान के जज्बात को कंट्रोल करना होता है। यानी आप बात इसलिए बंद नहीं करते कि आपको सुकून चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं कि सामने वाला बेचैन हो जाए, परेशान हो और आखिरकार आपके पास वापस आने पर मजबूर हो। उसके पीछे आपका कुछ न कुछ मकसद होता है। ऐसी खामोशी दरअसल पैसिव एग्रेशन कहलाती है, यानी आप बराह रास्त गुस्सा नहीं दिखाते, न झगड़ा करते हैं, न चीखते हैं, लेकिन खामोश रहकर दूसरे शख्स को सजा देते हैं। आपका रवैया खामोश होता है मगर उस खामोशी के पीछे एक गैर एलानिया पैगाम छुपा होता है। जब तक तुम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलोगे मैं तुम्हें अपनी तवज्जो, मोहब्बत और मौजूदगी से महरूम रखूंगा। इस खामोशी का मकसद अक्सर 4 चीजें होती हैं: दूसरे को बेचैन करना, उसे एहसास जुर्म में मुब्तला करना, उसके रवैये को कंट्रोल करना और आखिरकार उसे अपनी तरफ वापस खींच लाना। यह तरीका इतना तकलीफ दे इसलिए होता है क्योंकि इंसानी दिमाग ताल्लुक को सिर्फ जज्बाती जरूरत नहीं समझता बल्कि उसे अपनी बका से भी जोड़ता है। जब कोई जानबूझकर हमें नजरअंदाज करता है तो दिमाग उसे एक खतरे के तौर पर महसूस करता है। यही वजह है कि नजरअंदाज किए जाने का दर्द बाज़ औक़ात जिस्मानी दर्द जैसा महसूस होता है और इंसान बेचैनी, इस्तिराब और खौफ में मुब्तला हो जाता है। ये सिर्फ मोहब्बत के रिश्तों में नहीं होता। फर्ज करें एक शौहर कई दिन अपनी बीवी से जानबूझकर बात न करे ताकि वो अपनी गलती मान ले, या एक लड़की अपने पार्टनर के तमाम मैसेज नजरअंदाज करे ताकि वो घबराकर बार बार राब्ता करे। यहाँ तक कि दोस्तों के दरमियान भी कभी कोई शख्स जानबूझकर खामोशी इख्तियार करता है ताकि दूसरा माफी मांगने पर मजबूर हो जाए। ये खामोशी सुकून पैदा नहीं करती बल्कि ताकत की एक ऐसी जंग शुरू कर देती है जिसमें दोनों लोग जज्बाती तौर पर जख्मी होते रहते हैं। अब एक लम्हे के लिए खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या आप वाकई खामोश हैं या आप चाहते हैं कि सामने वाला तड़पे, सामने वाला वापस आपके पास आए, अपनी गलती का एहसास करे और आपसे माफी मांगे? अब अगर साइलेंट ट्रीटमेंट खामोशी को एक हथियार बना देता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि असल नो कांटेक्ट क्या है, क्योंकि बाहर से दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन इनके पीछे मौजूद सोच, मकसद और नतीजा एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। खामोशी बतौर ढाल न कि हथियार। ट्रू नो कांटेक्ट। असल नो कांटेक्ट किसी दूसरे इंसान को सजा देने का तरीका नहीं बल्कि खुद को बचाने का फैसला है। नफ्सियात में से एक हेल्दी बाउंड्री कहा जाता है, यानी आप एक ऐसी हद कायम करते हैं जिसके बाद आप किसी ऐसे शख्स को अपनी ज़हनी, जज्बाती या नफ्सियाती जिंदगी पर मजीद असर अंदाज होने की इजाजत नहीं देते। जब कोई रिश्ता मुसलसल आपको बेसुकून रखे, आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह करे, आपको बार बार जज्बाती तौर पर जख्मी करे या आपकी ज़हनी सेहत को नुकसान पहुंचाए तो ऐसे में नो कांटेक्ट एक हथियार नहीं बल्कि एक हिफाजती ढाल बन जाता है। इसका मकसद किसी को सबक सिखाना नहीं बल्कि खुद को मजीद टूटने से बचाना होता है। असल नो कांटेक्ट दरअसल एक इमोशनल डिटॉक्स है। जैसे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए नुकसानदेह चीजों से परहेज जरूरी होता है, वैसे ही बाज़ औक़ात दिल और दिमाग को भी एक जहरीले ताल्लुक से मुकम्मल फासले की जरूरत होती है ताकि इंसान दोबारा सुकून, एतमाद और जज्बाती तवाज़ुन हासिल कर सके। यही अमल हकीकी हीलिंग की शुरुआत बनता है और यही सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे मजबूत अलामत भी है। इसलिए बाज़ औक़ात किसी शख्स को ब्लॉक करना भी जरूरी हो जाता है। ये इसलिए नहीं कि वो घबरा जाए या आप
आपकी कमी को महसूस करे, बल्कि इसलिए कि हर नया मैसेज, हर नई तस्वीर, हर नई इंफॉर्मेशन आपके जख्म को दोबारा ताजा न कर दे। ब्लॉक करना बाज़ औक़ात दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक में लिया गया एक सेहतमंद फैसला होता है। इस फर्क को एक सादा मिसाल से समझते हैं। अगर कोई शख्स धुएं से भरा हुआ कमरा छोड़ देता है तो वो कमरे को सजा नहीं दे रहा होता बल्कि अपनी सांसें बचा रहा होता है। इस तरह अगर आप एक जहरीला ताल्लुक छोड़ देते हैं तो आप किसी को सजा नहीं दे रहे होते, आप सिर्फ अपनी जान, अपनी ज़हनी सेहत और अपनी इज्जत नफ्स को बचा रहे होते हैं। अब शायद आप समझ चुके होंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट और नो कांटेक्ट दोनों में खामोशी मुश्तरक जरूर है, लेकिन असल फैसला खामोशी नहीं करती। असल फैसला वो नियत करती है जिसके साथ आप खामोश होते हैं। यही वो मकाम है जहाँ ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। असल फर्क सिर्फ एक चीज है, इंटेंट, नियत। बाहर से देखें तो दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों में राब्ता खत्म हो जाता है, मैसेजेस बंद हो जाते हैं, कॉल्स नहीं होती, एक दूसरे से दूरी आ जाती है। लेकिन अगर हम नफ्सियात की नजर से देखें तो दोनों के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। साइलेंट ट्रीटमेंट की बुनियाद कंट्रोल पर होती है। इसमें खामोशी का मकसद सामने वाले को सजा देना, उससे बदला लेना, उसे बेचैन करना, उसे मजबूर करना, उसे इंतजार करवाना होता है ताकि वो खुद चलकर आपके पास वापस आए। जबकि ट्रू नो कांटेक्ट की बुनियाद हीलिंग होती है। इसका मकसद ज़हनी सुकून हासिल करना, अपनी इज्जत नफ्स को महफूज रखना और जज्बाती आजादी हासिल करना होता है। यहाँ इंसान दूसरे की जिंदगी पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी पर तवज्जो देता है। इसलिए असल सवाल ये नहीं है कि आपने राब्ता बंद कर दिया या नहीं, असल सवाल ये है कि आपने राब्ता बंद क्यों किया, आपने बोलचाल क्यों बंद की, आपका मकसद क्या है। एक लम्हे के लिए पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें, मैंने बोलचाल क्यों बंद की हुई है, मैंने खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है। क्या मैं वाकई सुकून चाहता हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी दोबारा बनाना चाहता हूँ? क्या मैं अपने जख्म भरना चाहता हूँ? या फिर मेरे दिल में एक छुपी हुई उम्मीद है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा, मुझे ढूंढेगा, मुझसे माफी मांगेगा और मेरी खामोशी, मेरी बोलचाल बंद करने के सामने हार मान लेगा। अगर आपका ज्यादा जोर दूसरे जवाब पर है तो फिर शायद आप अभी तक नो कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ खामोश रहकर दूसरे के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहे हैं। और जब तक आपकी खामोशी का मकसद अपनी आजादी के बजाय किसी दूसरे का रद्द-ए-अमल रहेगा तब तक आप हकीकत में आजाद नहीं होंगे, क्योंकि हकीकी नो कांटेक्ट का इख्तिताम किसी के वापस आने पर नहीं बल्कि आपके अंदर के सुकून वापस आने पर होता है। लेकिन शायद आप अब भी सोच रहे हो कि मैं कैसे जानूं, मुझे कैसे इल्म होगा कि मेरा नो कांटेक्ट हकीकी है या नहीं। इसका जवाब बहुत आसान है, आपको दूसरे इंसान को नहीं बल्कि अपने रवैये को देखना होगा, क्योंकि हकीकत हमेशा हमारे अमाल में नजर आती है, दावों में नहीं। वो निशानियां जिनसे पता चलता है कि आप नो कांटेक्ट नहीं कर रहे। पहली निशानी ये है कि आप रोज उसका प्रोफाइल चेक करते हैं। आप खुद राब्ता नहीं करते लेकिन कई दिन बाद जरूर ये देखते हैं कि उसने नई तस्वीर लगाई है या नहीं, कोई स्टेटस डाला है या नहीं, और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये हीलिंग नहीं, ये जज्बाती वाबस्तगी की अलामत है। दूसरी निशानी ये है कि आप उसके ऑनलाइन आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो ऑनलाइन आता है आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आप सोचते हैं शायद अभी मैसेज करेगा, लेकिन वो नहीं करता और आप फिर मायूस हो जाते हैं। तीसरी निशानी यह है कि आप खुद तो खामोश रहते हैं मगर दोस्तों या मुश्तरका जानने वालों से उसकी खबर लेते रहते हैं। अगर आपको अब भी उसकी हर खबर जानने की जरूरत महसूस होती है तो हकीकत में राब्ता खत्म नहीं हुआ, सिर्फ तरीका बदल गया है। चौथी निशानी यह है कि आप दिन गिन रहे होते हैं, आज 18वां दिन है, आज 30वां दिन है। गोया नो कांटेक्ट आपकी हीलिंग का सफर नहीं बल्कि उल्टी गिनती बन गया है, जिसके आखिर में आप किसी मौजज़े का इंतजार करते हैं। आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं कि कैसे उसको वापस लाया जाए, कैसे इस सिचुएशन से निकला जाए। पांचवी निशानी यह कि जब वो राब्ता नहीं करता तो आप अंदर शदीद मायूसी पैदा होती है। अगर खामोशी का मकसद सुकून था तो उसकी खामोशी आपको तकलीफ क्यों दे रही है। छठी निशानी यह है कि आप स्टेटस या पोस्ट सिर्फ इस उम्मीद से लगाते हैं कि वो देखे, मुतासिर हो या उसे एहसास हो कि वो आपको खो रहा है। और सातवीं, जो शायद सबसे खतरनाक निशानी है, वो ये सोच है कि आप देखता हूं कि कब तक नहीं आता। यानी आपकी खामोशी एक खामोश मुकाबला बन चुकी है जिसमें आप दूसरे के झुकने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इनमें से ज्यादातर बातें आपके साथ हो रही हैं तो एक हकीकत को कबूल करना जरूरी है। आप खामोश जरूर हैं, आपने बोलचाल बंद किया हुआ है लेकिन आजाद नहीं है, क्योंकि आपकी तवज्जो अब भी अपनी जिंदगी पर नहीं बल्कि उसी शख्स के अगले कदम पर मरकूज है। और जब तक ऐसा रहेगा खामोशी आपको सुकून नहीं देगी, सिर्फ इंतजार देती रहेगी। अगर आपने इन निशानियों में खुद को पहचान लिया है तो अब एक और अहम सवाल सामने आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये तरीका इंसान को सुकून देने के बजाय मजीद बेचैन कर देता है। इसकी वजह सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि वो उम्मीद है जो इस खामोशी के साथ जुड़ी होती है।
क्यों ये तरीका हमेशा उल्टा असर करता है? नफ्सियात में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे होप एडिक्शन यानी उम्मीद की लत कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान हकीकत के बजाय उम्मीद के सहारे जीना शुरू कर देता है। हर गुजरते दिन वो खुद से कहता है कि शायद आज वो राब्ता करेगा, शायद आज उसे मेरी कमी महसूस होगी, शायद आज वो वापस आ जाए। यही उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल डिपेंडेंसी में बदल जाती है। आपकी खुशी, आपका सुकून और आपका मूड इस बात पर मुनहसर हो जाता है कि सामने वाला क्या करता है। यूं आप बज़ाहिर खामोश होते हैं, लेकिन हकीकत में अपनी पूरी जिंदगी उसके एक मैसेज के इंतजार में कैद कर देते हैं। और फर्ज करें वो वाकया वापस आ भी जाए, तो क्या उस रिश्ते की बुनियाद एतमाद, इज्जत और खुली बातचीत पर होगी, या फिर खामोशी, ताकत के खेल और एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश पर? हकीकत यह है कि मैनिपुलेशन से जीता हुआ रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता, क्योंकि जहाँ मोहब्बत के बजाय ताकत का मुकाबला शुरू हो जाए, वहाँ ताल्लुक कायम तो रह सकता है, लेकिन सेहतमंद ताल्लुक नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपको एहसास हो गया कि आप अब तक हकीकी नो कांटेक्ट नहीं बल्कि सिर्फ इंतजार कर रहे थे, तो मायूस होने की जरूरत नहीं। अच्छी बात यह कि आप आज से ही अपना तरीका बदल सकते हैं, क्योंकि हीलिंग का सफर उस दिन शुरू नहीं होता जब दूसरा इंसान बदलता है, बल्कि उस दिन शुरू होता है जब आप अपनी सोच बदलते हैं। हीलिंग नो कांटेक्ट कैसे करें? सबसे पहले अपना मकसद बदलें। खुद से ये कहना शुरू करें कि मेरा मकसद उसे वापस लाना नहीं बल्कि खुद को वापस पाना है। जब आपकी तवज्जो दूसरे शख्स के रद्द-ए-अमल से हटकर अपनी ज़हनी सेहत पर आ जाती है, तब हकीकी हीलिंग शुरू होती है। दूसरा कदम यह है कि वाकया राब्ता खत्म करें। अगर हर रोज उसका प्रोफाइल देखना, उसकी तस्वीर चेक करना या उसकी खबर लेना जारी है, तो आपने सिर्फ बातचीत बंद की है, ताल्लुक नहीं। बाज़ औक़ात नंबर और सोशल मीडिया ब्लॉक करना भी जरूरी होता है, ताकि आप बार बार पुराने जख्म न कुरीदें। तीसरा कदम यह है कि जब भी उसकी याद आए, अपनी तवज्जो वापस अपनी तरफ ले आए। खुद से पूछें कि इस वक्त मुझे किस चीज की जरूरत है। एक चहलकदमी की, दुआ, किसी अच्छे दोस्त से बातचीत या अपनी डायरी में दिल की बात लिख देना, ये सब आपको आहिस्ता आहिस्ता जज्बाती आजादी की तरफ ले जाते हैं। चौथा कदम अपनी जिंदगी दोबारा तामीर करना है। कोई नई स्किल सीखें, अच्छे दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, इबादत के जरिए अपने दिल को सुकून दें, अपनी फिटनेस बेहतर बनाएं और अपने काम या कैरियर पर तवज्जो दें। जब आप अपनी जिंदगी को दोबारा मैनी देना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स आपकी पूरी दुनिया रहना छोड़ देता है। और अगर बच्चों, अदालती मामलात या काम की वजह से राब्ता जरूरी हो, तो ग्रे रॉक मेथड अपनाएं, यानी गुफ्तगू मुख्तसर रखें, पुरसुकून रहें और सिर्फ जरूरी बात करें। न जज्बाती बहस, न पुरानी यादें, न शिकायतें। याद रखें, हकीकी नो कांटेक्ट सिर्फ फासले का नाम नहीं बल्कि अपने दिल को दोबारा अपने इख्तियार में लेने का नाम है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें, साइलेंट ट्रीटमेंट का मकसद दूसरे इंसान को बदलना होता है, जबकि ट्रू नो कांटेक्ट का मकसद खुद को बचाना होता है। एक खामोशी ताकत हासिल करने के लिए होती है, कंट्रोल करने के लिए होती है, जबकि दूसरी खामोशी ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए। अगर आप खामोश तो हैं, लेकिन हर वक्त उस शख्स के बारे में सोच रहे हैं, उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, या दिल ही दिल में चाहते हैं कि वो वापस आए, तो हकीकत ये है कि आप अभी तक आजाद नहीं है, क्योंकि जिस्म का फासला आजादी नहीं देता। आजादी उस वक्त मिलती है जब आपका ज़हन भी उस इंतजार से निकल आता है। हकीकी आजादी तब शुरू होती है जब आप अपनी तवज्जो वापस अपनी जिंदगी, अपने ख्वाबों, अपनी इज्जत नफ्स और अपने सुकून पर ले आते हैं। याद रखें, जिस दिन आपकी खामोशी का मकसद किसी को तड़पाना नहीं बल्कि अपने दिल को सुकून देना बन जाए, उसी दिन आपका असल नो कांटेक्ट शुरू होता है। अगर आपने भी कभी नो कांटेक्ट और साइलेंट ट्रीटमेंट के दरमियान ये फर्क महसूस किया है, या आप इस मरहले से गुजर चुके हैं, तो अपना तजर्बा नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक बात किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बदल दे। अगर आप ज्यादा नहीं लिख सकते तो सिर्फ एक लफ्ज यस जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी नफ्सियाती ताल्लुकात और जाती तरक्की से मुतालिक वीडियोस पसंद है, तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज इस मैसेज की जरूरत है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।